हेलो एवरीवन। मैं ज्योति एग्ज़ाम हंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको साइंस का एक टॉपिक तंत्रिका तंत्र लेके आए थे। आज हम आपको कोशिका या कोशिका तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे कि कोशिका से अंग तंत्र क्या होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हमारा भी जो है मोटिवेट हो और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएँ, ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम हो उसको आप इजीली क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कोशिका के बारे में कि कोशिका होता क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कोशिका होता क्या है, कैसे हम उसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो एक मानव होता है या जो इंसान होता है वो रहने के लिए क्या मकान बनाता है। ठीक है, तो मकान बनाता है, वो जो मकान बनाता है वो ईंटों से मिलकर बनता है। तो जो ईंटों से मिलकर बनता है, बहुत सारी ईंट को जोड़ कर दीवार खड़ी करता है। ठीक है, दीवार से मिलकर कमरा बनाता है। ठीक है, और कमरों से मिलकर मकान बनता है। ठीक इसी प्रकार शरीर होता है। समझ में आई बात? मतलब किस प्रकार जैसे हमारा मकान बनता है, मकान में सबसे पहले इंसान किस चीज़ की ज़रूरत रहती है? ईंट की ज़रूरत रहती है, ईंटों की रहती है। जब ईंट मिलकर फिर क्या बनाता है आदमी? दीवार बनाता है। दीवार बन जाता है तो वो कमरा बनाता है, और कमरा बनने के बाद वो जो है मकान बनाता है। तो उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है उसी प्रकार से बना होता है। जैसे कि और हमारे शरीर में विभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, तो विभिन्न अंग जो होते हैं जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र आदि से मिलकर बनता है क्या? हमारा जो है शरीर। ये जो तंत्र अंग होते हैं इन्हीं से मिलकर क्या बनता है? हमारा शरीर, जिन्हें हम ऊतक भी कहते हैं। ये भी समझ लीजिए, जो ये सारी चीज़ें होती हैं क्या क्या, जो हमारे पाचन तंत्र होते हैं, श्वसन तंत्र होते हैं, जो कंकाल तंत्र होते हैं, ये सारे जो तंत्र अंग से मिलकर क्या बनाते हैं? वो जो है क्या बनता है? शरीर बनता है। जैसे हमारे अमाशय हो गई, छोटी आंत हो गई, नाक, कान, फेफड़ा, हृदय, ये जो सब चीज़ें होती हैं ये छोटी छोटी रचनाएं होती हैं। ये मिलकर क्या बनाते हैं? एक यूतक बनाते हैं। यूतक मतलब जो टिश्यू होते हैं यूतक बनाते हैं, और ये जो मिलकर हमें मेरे शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार हमारे जो है मकान की संरचना होती है उसी प्रकार हमारी जो है कोशिकाओं का या हमारे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो ईंटों की तुलना जो की गई है वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कैसे होता है। जैसे ईंट की तुलना कोशिका से की गई है, समझ में आई? ईंटों के जो समूह की तुलना की गई वो दीवार से की गई है, और दीवार की तुलना अंग से की गई है, और कमरे की तुलना अंग तंत्र से की गई है, और मकान की तुलना हमारे पूरे शरीर से की गई है। तो कहने के मतलब जो कोशिका होता है, जो कोशिका से फिर ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक से फिर अंग का निर्माण होता है, और अंग से हमारा किसका निर्माण होता है? अंग तंत्र का निर्माण होता है। अंग तंत्र के बाद किसका निर्माण होता है? हमारे जो है शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं जिस प्रकार से हमारे ईंट से दीवार बनती है, दीवार से जो है हम कमरा बनाते हैं, कमरा से हम जो है पूरा मकान बनाते हैं। उसी प्रकार से पहले क्या होता है? हमारी कोशिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कोशिका निर्माण। फिर ऊतक का होता है। ऊतक जब कंप्लीट बन जाता है तो हमारे अंग बनते हैं। अंग बनने के बाद हमारे अंग तंत्र बनते हैं। अंग तंत्र बनने के बाद हमारा क्या बनता है? शरीर बनता है। ठीक है, ये हमारी बात हुई, आप ये जान लीजिए। ठीक है, अब चले हम देखते हैं कोशिका। कोशिका होती क्या है, उसका क्या कार्य होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो जो हमारी शरीर की जो संरचना होती है, मतलब किसकी? कोशिका की जो संरचना होती है वो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? रचनात्मक और क्रियात्मक एक इकाई होती है। इनकी संख्या जीवों में अलग अलग होती है। कहने के मतलब जो हमारी कोशिका होती है उनकी जो संख्या होती है जीवों की, वो हमेशा क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसा एक कोशिकीय जीव क्या हुआ? अमीबा पैरामीशियम है। बहुकोशिकीय क्या हुआ? केचुआ, हाथी, मनुष्य, बंदर, बरगद आदि हुए। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या हुआ, एक कोशिकीय क्या होता है और बहुकोशिकीय क्या होता है। तो थोड़ा सा हम बताना चाह रहे हैं
कि जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि जीव जो होते हैं क्या होती हैं, ये कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, एक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, एक कोशिका कहते हैं। लेकिन जो केचुआ, हाथी, मनुष्य, बंदर, बरगद आदि में जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं, बहुकोशिकाएं जीव होती हैं। ठीक है, और कोशिकाओं की संख्या चाहे जितनी भी हो, सभी जीवों में पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, श्वसन तथा जनन जैसी क्रियाएं क्या होती रहती है, वो हमारे शरीर में क्या होती है, होती रहती है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसा कि हमने बताया। अब क्या है, जो हमारे ये कोशिका जीवन की जो आधारभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई होता है, जो कोशिका की जीवन की जो आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। ठीक है, थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप आगे देख लीजिए, हमने एक डायग्राम बनाया, थोड़ा आपको डायग्राम के बताने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा अमीबा होता है या पैरामीशियम होता है, जो अमीबा होता है उसका कोई शेप नहीं होता है, वो उसकी जो है कोई मतलब एक शेप का नहीं होता, वो कई प्रकार का होता है। और जो हमारा पैरामीशियम होता है वो हमारे चप्पल के आकार का होता है। ठीक है, तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे जीवों के जो शरीर को बनने वाली जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो हमारी कोशिका होती है, जिसमें जीवन के सभी कार्य होते हैं। ठीक है, क्या होता है, जीवन के सभी कार्य होता है। कोशिकाओं में एक विशेषता यह होती है कि इनकी आकृति और आकार क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों नहीं समान होते, क्योंकि हमारे जो अमीबा होते हैं वह अनियमित होते हैं, क्योंकि उनकी कोई शेप नहीं होती है, जबकि पैरामीशियम की आकृति चप्पल जैसे होती है। ठीक है, और बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में उपस्थित कोशिकाएं चपटी होती है, जैसे हमने आपको थोड़ा सा ये डायग्रामेटिक बना के दिखाया ताकि आपको और इजीली क्लियर हो जाए। तो जो हमारा है ये देखिए, ये गोलाकार होता है कोशिका, एक इस शेप के होते हैं जिसको हम तुर्क बोलते हैं, और एक लंबी सांख्यित होते हैं जैसे हम हाइड्रा वगैरह होता है, और या हम जो हमारे कोशिकाएं तंत्र होती हैं, इस तरह की हमारी क्या पाई जाती हैं, कोशिका पाई जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में एक आपको भी बता दें ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोशिका से जो है क्वेश्चन कहीं ना कहीं 1-2 नंबर का जरूर बनता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो आप इसमें थोड़ा सा आप हमारे साथ जुड़ के इसको जानकारी करिए कि इसमें क्या क्या होता है। तो देख लीजिए, जो बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं वो चपटाकार होती हैं, अंडाकार होती हैं, घनाकार होती है, क्योंकि इनकी जो आकृति होती है वो अनियमित होती है, उनकी कोई आकृति समझ में नहीं आती वो किस शेप का है, कभी गोलाकार होती, कभी मतलब चपटी होती, कभी जो है सांकृतित होती है, मतलब उनकी कोई शेप नहीं होती, कोई आकृति एक समान नहीं होती है, उसमें काफ़ी विविधता पाई जाती है। विविधता का मतलब कई शेप की पाई जाती है, जिसको हम अपने भाषा में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं कि कोशिका की जो रचना होती है वो कैसी होती है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा और कि इसके बारे में, कोशिका के बारे में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, हमने जो है पॉइंट लिया है, जो 3 पॉइंट है वो आप ज़रूर याद कर लीजिए, इससे ज़रूर क्वेश्चन जो है कोई न कोई एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो एक इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि ये जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा होता है। ये समझ जाइए, किसका होता है, शुतुरमुर्ग पक्षी का जो अंडा होता है इसमें क्या है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा नामक जीव में होता है। समझ में आया, कब सबसे छोटी और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे का होता है, और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा नामक जीव में होता है। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र कौन होता है, वो तंत्रिका तंत्र होता है, जो हमने आपको पढ़ाया था नर्वस सिस्टम, क्योंकि हमने इसको बताया था ये शायद 30 अरब मतलब लगभग होती है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 45 से 90 होती है। जो स्वस्थ मनुष्य की जो कोशिका या नर्वस सिस्टम की जो लंबाई होती है वो 90 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो हम इसके बारे में हमने आपको एक वीडियो बनाया है, और आप जाके वहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसके बारे में तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कोशिका की संरचना क्या है। ठीक है, तो आप देखते हैं कोशिका की संरचना क्या है।
जो कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए हमें क्या सूक्ष्म यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसको हम नंग आँखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें जो है माइक्रोस्कोप की सहायता पड़ती है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। इन्होंने स्वयं के बनाए हुए कोशिका, ये जो मतलब सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ही कोशिका को देखा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो है जो ये कोशिका को देखा था तो वो स्वयं के बनाए ही यंत्र से देखा था। ठीक है, तो ये कभी क्वेश्चन पूछ ले तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें आपको व्यू दे दिया ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया है, तो ये 1665 में। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक ढंग से आपको समझाना चाहेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आए कि कोशिका के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या और क्या क्या नहीं होता है। और इसमें हमने इसीलिए दोनों डायग्राम पादप कोशिका और जंतु कोशिका एक साथ बनाया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस में कौन चीज़ प्रेजेंट होता है, किस में कौन चीज़ प्रेजेंट नहीं होता। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, वो दे देगा मतलब एक एक करके आप उसमें पूछ सकता है क्या नहीं पाया जाता। तो आपको इसमें सब पता होना चाहिए क्या क्या किस में कौन क्या क्या चीज़ पाया जाता है। तो जैसे हमने एक कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है, एक आप पहले व्यू देख लीजिए क्या होता है। एक कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है, केंद्रक तथा कोशिका द्रव नामक 3 भाग होते हैं। साथ ही कोशिका द्रव में अनेक छोटी छोटी रचनाएं दिखाई देती हैं। समझ में आए? ये सब जो है बनी होती हैं, ये हमारी क्या दिखाई देती हैं? ये हमारी सब रचनाएं दिखाई देती। क्या दिखाई देती हैं? रचनाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो दिखाई देती है जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। रचनात्मक दृष्टि से पौधे एवं जंतु की कोशिका के अलग अलग प्रकार होते हैं। पौधे की जंतुओं में कुछ कोशिका समान होती हैं तथा कुछ कोशिकाएं जो है असमान होती हैं। एक पादप एवं जंतु की कोशिका मतलब ये है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये दो है। किसका किसका है? एक पादप का है, एक जंतु का है। तो देखिए जो पादप कोशिका है, पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पादप कोशिका क्या होता है? इसमें क्या पाया जाता है? एक हरित लवक पाया जाता है। देखिए ये जो है ऐसे इस शेप का बना हुआ है। इसमें जो ये वाली संरचना होती है एक ईंटे के हिसाब से, एक के ऊपर ही इसमें हमारा हरित लवक पाया जाता है। इसी के जो पास में इसको कोशिका भित्ति कहते हैं, इसको रितिका कहते हैं। और ये जो है जल, इसमें जो इस वाले पोर्शन में क्या भरा रहता है? डॉट 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 डॉट, इसमें जल भरा रहता है। ठीक है, इसमें राइबोसोम्स पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इसमें कोशिका पाई जाती है, और इसमें और क्या पाया जाता है? ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं पादप कोशिका में। और इसमें क्या क्या नहीं पाया जाता है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, देख लो, ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये देखिए हमारे जंतु कोशिका में क्या है? इसमें कोशिका द्रव पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है केंद्रक इसमें भी प्रेजेंट होता है, जंतु कोशिका में भी प्रेजेंट होता है। और इसमें अंतः प्रदेपी जलिका भी पाई जाती है, इसमें भी पाया जाता है, पादप में भी पाया जाता है और हमारे जो है जंतु में भी पाया जाता है। इसमें राइबोसोम्स पाया जाता है। ठीक है, इसमें लाइसोसोम, जबकि जो पादप वाले में ये सब चीज़ें नहीं पाया, साइटोसोम पाया जाता है। ये सब चीज़ें किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, हम एक एक करके हरित लवक, कोशिका झिल्ली किसको कहते हैं, केंद्रक किसको कहते हैं, कोशिका द्रव के जो जो इसमें पाया जाता है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे और ये कैसे होता है थोड़ा सा हम आपको एक एक करके उसको बता रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिए क्या होता है कोशिका झिल्ली। सबसे पहले हम आपको बढ़ाएंगे कोशिका झिल्ली क्या होता है। कोशिका झिल्ली जो है चारों तरफ से पाई जाने वाली एक झिल्ली होती है। क्या होती है? जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है वो क्या होती है? वो जो ये कोशिका झिल्ली जो हमारी होती है, ये कोशिका झिल्ली जो है हमारे क्या होती है? एक जो है चारों तरफ पाई जाने वाली एक झिल्ली होती है जो कोशिका में स्थिर रहती है तथा केंद्रक के अंदर या बाहर पदार्थों का आदान प्रदान का कार्य करती है। कोशिका झिल्ली का मेन काम क्या होता है? जो पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ मतलब इसमें हो पाए जाते हैं, उन पदार्थों को क्या करती है? अंतर बाहर करने का कार्य कौन करती है? वो कोशिका झिल्ली करती है। मतलब उनको नियंत्रित भी करने का कार्य भी यही करती है। कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है। ये सभी कोशिकाओं में आवश्यक उपस्थित होते हैं। ये मतलब हर कोशिका में ये उपस्थित होते हैं। अब थोड़ा सा हम कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। कोशिका भित्ति क्या होता है? ठीक है, तो कोशिका भी देखिए, कोशिका के प्रमुख कार्य क्या है हमने आपको ये बताया है। थोड़ा एक एक करके पहले हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है,
तो पहले हम क्या पढ़ रहे थे, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में आप जान लीजिए कि मतलब इसका कार्य क्या होता है। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है, जो कोशिका के अंदर बाहर जो पदार्थों के आदान प्रदान को जो नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, हमारा कोशिका झिल्ली करता है। कौन करता है बच्चों, कोशिका झिल्ली करता है। ठीक है, अब कोशिका भित्ति का क्या कार्य होता है। कोशिका भित्ति जो है, ये जो है कोशिकाओं झिल्ली के बाहर एक मोटी मजबूत परत होती है। बाई चांस पूछ ले ये क्या होती है कोशिका भित्ति, तो ये जो है कोशिका के जो पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं, जो उसकी कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी मजबूत परत होती है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति एक दृढ़ संरचना होती है जो कोशिका की रक्षा करती है। मतलब कोशिका भित्ति का मेन कार्य क्या होता है, ये कोशिका की क्या करती है, रक्षा करती है, और यह केवल पौधों में ही पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए। कहाँ पाई जाती है, ये जो है सिर्फ पौधों में पाई जाती है। अब हम पढ़ लेते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक होता क्या है। ठीक है, तो ये जो है एक सबसे महत्वपूर्ण जो है कोशिकांग है, जिसको हम कोशिका बोलेंगे। ये सामान्यतः जंतु कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है, जैसा कि हमने आपको डायग्राम में भी ऊपर बताया है। ठीक है, मध्य भाग में स्थित होता है, परंतु पादप कोशिकाओं में यह परिधि की ओर होता है। मतलब परिधि मतलब बीच में होता है, और इसका जो कार्य होता है, ये वृद्धि एवं विभाजन का कार्य करता है। क्या करता है, वृद्धि और विभाजन का कार्य करता है। और यह पूरी जो कोशिका की जो संरचना और कार्य का जो नियंत्रण भी जो कौन करता है, हमारा केंद्रक करता है। कौन करता है, केंद्रक करता है। थोड़ा हम कोशिका द्रव्य के बारे में भी पढ़ लेते हैं। कोशिका द्रव्य होता क्या है। केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में जो उपस्थित होता है जीव द्रव्य, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, हरित लवण। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है। तो कोशिका द्रव्य में मोस्टली क्या क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गाल्जी काय पाया जाता है, और हरित लवण पाया जाता है। ये कहाँ उपस्थित होता है, जीव द्रव्य के को कोशिकांग भी कहते हैं। ये समझ लीजिए ये होता क्या है। मतलब ये जो कोशिकांग, इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय और हरित लवण पाया जाता है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसमें क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग जानते हैं कि इसको पावर हाउस कहा जाता है। किसका, ऊर्जा का इसको पावर हाउस कहा जाता है। यह दोहरी झिल्ली का घिरी एक कैप्सूल नुमा इसकी संरचना होती है। ये जो श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्या करती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है और तथा संचालित करती है। इसीलिए इसको कोशिका का ऊर्जागृह, जैसे हमने कहा, क्या कहा, पावर हाउस कहते हैं। समझ में आए। इसका मेन काम क्या होता है, ये जो श्वसन क्रिया होती है उसी में क्या ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करती है। और ये जो है झिल्ली जो है घिरी, मतलब ये दोहरी झिल्ली से घिरी हुई एक क्या होती है, कैप्सूल के आकार की इसकी संरचना होती है। किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। और हम हरित लवक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हरित लवक क्या होता है। यह केवल हरी पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। एक क्वेश्चन ये मतलब है कि ये जो है केवल हरी पौधे के पत्तों में ही पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। ये आप यहाँ से जरूर ये समझ लीजिए। और ये केवल प्रकाश संश्लेषण का ही कार्य करता है। जब ये जो मतलब ये जो पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है तथा प्रकाश संश्लेषण में ही इसका क्या होता है, कार्य होता है। किसका कार्य होता है, हरित लवक का होता है। थोड़ा हम पढ़ लेते हैं तारक काय क्या होता है। तारक काय या केंद्रक के पास पाया जाता है। समझ में आइए, कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के पास पाया जाता है तथा कोशिका विभाजन में क्या करता है, सहयोग करता है। क्या करता है, इसको जो है हमारा इसका कार्य क्या होता है, सिर्फ कोशिका विभाजन डिविजन्स करने के में क्या करता है, इसका जो है सहयोग करता है। यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया। हमने हरित लवक को पादप में पाया, पर तारक काय जो है हमारे ये किसमें पाया जाता है, सिर्फ जंतु में पाया जाता है, पादप में नहीं, पादप में नहीं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रिक्तिका क्या होती है। नेक्स्ट देखते हैं रिक्तिका। रिक्तिका यह है पादप एवं जंतु दोनों
कोशिका में पाई जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे आपको दे दे रितिका कहाँ पाया जाता है, पादप में, जंतु में, कि जंतु और पादप में, या इनमें से कोई नहीं, तो आप वहाँ पे जो है टिक करेंगे कि दोनों में पाया जाता है, पादप और जो है जंतु दोनों में क्या पाया जाता है, रितिका पाया। देख लेते हैं इसका कार्य क्या होता है। मतलब ये पौधे का एक बड़ी रितिका केंद्र में होता है, मतलब ये भी केंद्र में होता है। ये जो है कोशिकाओं में छोटी छोटी अनेक रितिकाएं कोशिकाएं बिखरी रहती है। इनका कार्य होता है पानी, लवण आदि पदार्थ का संग्रहण करना, मतलब एकत्रित करना, और उसका क्या संतुलन है, उसको कितने मात्रा में चाहिए, इसका ये कार्य कौन करते का है, रितिका का कार्य होता है। ठीक है, अब आगे देख ले गाल्जी काय के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। गाल्जी काय क्या होता है, गाल्जी काय के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इसका क्या मेन काम क्या होता है, ये पदार्थों में संश्लेषण, भंडारण एवं श्वसन तथा करने का प्रमुख कार्य करता है। कौन करता है, गाल्जी काय का क्या काम होता है, पदार्थों में संश्लेषण करने का, भंडारण करने का, और मतलब सांस लेने, ये जो ये सारी क्रियाएं होती हैं, ये कहाँ होती हैं, गाल्जी काय में होती हैं। चलो अब लाइसोसोम्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लाइसोसोम्स क्या होता है। लाइसोसोम्स का मोस्टली ये कार्य होता है जो कोशिका में आने वाले पदार्थों का जो पाचन होता है, पाचन कहाँ होता है, हमारे लाइसोसोम्स में होता है। कहाँ होता है, लाइसोसोम्स में। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो कौन सी कोशिका है जहाँ पर पाचन होता है, तो वो लाइसोसोम्स में होता है। कहाँ होता है, लाइसोसोम्स में होता है। ठीक है, अब राइबोसोम्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है राइबोसोम। राइबोसोम से ये इसमें मोस्टली एक ही कार्य होता है, इसमें जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण हमारे राइबोसोम्स में होता है। कहाँ होता है, राइबोसोम्स में। तो अब पढ़ लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट हमारा अंतःप्रजावी जालिका क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये झिल्ली की बनी हुई जटिल जलनुमा संरचना होती है। क्या होती है, जटिल बनी हुई संरचना होती है। ये अंतःप्रद्रव्यीय जालिका कहलाती है, जो कोशिका से जुड़ी होती है। इसका ये जो है सिर्फ कहाँ से जुड़ी होती है, सिर्फ कोशिका से जुड़ी होती है, अथवा इसमें मुक्त रूप से पाया जाता है। मतलब कहने के मतलब ये फ्री रूप में या स्वतंत्र रूप में क्या होता है, ये कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, ये केंद्रक झिल्ली व कोशिका द्रव के बीच में संबंध स्थापित करना, कहने का मतलब ये दोनों का क्या करता है, दोनों के बीच में एक जो है एक बाउंडेशन, एक मतलब रिलेशनशिप मतलब करता है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या मेन कार्य क्या होता है, इसमें भी प्रोटीन का ही संश्लेषण होता है। किसमें होता है, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका में। ठीक है, तो ये थोड़े से जो हमारे कोशिका के अंदर पाया जाता है, और कोशिका के अंदर क्या क्या मतलब इसके क्या क्या कार्य हैं, गाल्जी काय का क्या कार्य है, लाइसोसोम्स के क्या कार्य हैं, राइबोसोम्स के क्या कार्य, हरित लवण, इसके बारे में हमने आपको थोड़ा सा भी बताया। और इसका PDF हम जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर डालेंगे, आप वहाँ से जाके के बारे में आप जान सकते हो और इसका आप अच्छे से और पढ़ सकते हैं। ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे आपको। अब हम थोड़ा सा ये देख लें, कोशिका जंतु और यहाँ पे पादप जंतु और कोशिका जंतु है, हमने यहाँ तो गलत कर दिया है, ये यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। ये हमारा है ये हमारा है यहाँ पे पादप जंतु। क्या है, पादप जंतु, और ये है जंतु कोशिका। ठीक है, तो हम देखते हैं जो पादप जंतुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और इसमें हरित लवक पाया जाता है। किसमें हरित लवक पाया जाता है, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसको आप जरूर अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि डिफरेंट जब आपको पता होगा तो आप वहाँ पे जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। साइटोसोम किसमें अनुपस्थित रहता है, पादप में अनुपस्थित रहता है। इसमें क्या होता है, जंतु में उपस्थित रहता है। रितिका बड़ी तथा संख्या में एक होती है। समझ में आई, इसमें जो है क्या होती है, ये रितिकाएँ जो होती है छोटी संख्या में होती है और अधिक होती है। इसमें एक ही होता है, इसमें बहुत सारी होती है, और इसमें जो है जंतु में छोटी होती हैं लेकिन पादप में बड़ी होता है। इसमें जो है केंद्रिक परिधि की ओर हो सकता है, जबकि जो है अधिकांश जंतुओं में कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है। मतलब जंतु में जो है क्या होता है, मध्य में होता है, और उसमें क्या होता है, उसमें परिधि में होता है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।